चलिए दोस्तों, आज हम गेम थ्योरी के अंदर लेक्चर नंबर 7 आपके साथ डिस्कस करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट का बिल्कुल लास्ट ही लेक्चर है। जैसा कि आपको पता है, हमारा ग्राफिकल मेथड चल रहा था और ग्राफिकल के अंदर हमने m इंटू टू इंटू एन वाली प्रॉब्लम कर ली थी। आज हम m इंटू टू ऑर्डर साइज वाली प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल मेथड m इंटू टू वाली प्रॉब्लम आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिएगा, m इंटू टू वाली प्रॉब्लम कौन सी होती है वो आपको थोड़ा देखना होगा। m का मतलब नंबर ऑफ रोज, तो कॉलम है लिमिटेड, कॉलम बिल्कुल दो ही हैं, रो मैं यहाँ पर 3 कर लेता हूँ। ठीक है, A इज़ द मैक्सिमाइजिंग प्लेयर, B इज़ द मिनिमाइजिंग प्लेयर। इसकी B1 स्ट्रेटजी, इसकी B2 स्ट्रेटजी, A1 स्ट्रेटजी, A2 स्ट्रेटजी, A3 स्ट्रेटजी। फिगर पुट करते हैं। 3, 6, 8, 5, 4, 1, ये हमने फिगर इसके अंदर पुट कर दी। सबसे पहले हमें यहाँ पर वही सैडल पॉइंट देखना होगा, देन आगे की सिचुएशन फिर देखेंगे। और अब यहाँ पर क्या है, डोमिनेंस रूल से चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ। 4 छोटा है, यहाँ पर हम बड़ा कर देते हैं, पर 7 कर लेते हैं, बाकी सब अब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ हम 5 या 2 कर लेते हैं। ठीक है, जिससे मैं ये चाहता हूँ कि डोमेन्स रूल फर्दर इसको 2 इंटू टू के मैट्रिक्स में कन्वर्ट ना करें। आइए, ये सिचुएशन है B1 B2 A1 A2 A3। ये m इंटू टू है, m का मतलब नंबर ऑफ रो 2 से ज़्यादा, कॉलम 2 लिमिटेड है। आइए तो भैया मैक्सिमिन निकालते हैं। मैक्सिमिन का मतलब मिनिमम में से मैक्सिमम, तो मिनिमम है 3, मिनिमम है 5, मिनिमम है 2, मैक्सिमम 5। ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमिन। मिनीमैक्स आइए, रो के अंदर मिनीमैक्स, तो मैक्स में से मिनिमम 8, मैक्सिमम 7, तो ये हमारा हो जाएगा मिनी मैक्स। तो हम कहेंगे दोनों इक्वल नहीं है, मैक्सिमिन नॉट इक्वल टू मिनीमैक्स। तो हम कहेंगे जो सैडल पॉइंट है डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम कहेंगे भैया सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो दोबारा एक बार लिख लेते हैं भाई, दोबारा एक बार मैट्रिक्स लिख लेते हैं। सैडल पॉइंट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मैट्रिक्स में फिगर है 3, 6, 8, 5, 2, 7, 8, 5, 2, 7। अब यहाँ पर जो हमारी ये स्ट्रेटजी है, डोमिनेंस रूल का हम प्रयोग करके देखें तो कॉलम तो हमने करना ही नहीं है और रो हो नहीं पा रही है। अब ये ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग m इंटू टू की ऑर्डर में आ चुकी है। m का मतलब रो 2 से ज़्यादा है, कॉलम 2 ही हैं, m इंटू टू साइज। अब यहाँ पर हम क्या करते थे, आपको पता होना चाहिए, ये A1 है, ये A2 है स्ट्रेटजी, ये A3 है
ये B1 है, ये B2 है। अब जो दो हैं, कॉलम अगर दो हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी मान के हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी x, इसकी अपने आप हो जाएगी 1 माइनस में x। सिंपल सी बात है, 1 माइनस एक्स। अब जब B1 B2 की प्रोबेबिलिटी आ गई, अब हम बाकी की बाकी जो स्ट्रेटजी हैं उनके पे ऑफ फंक्शन और पे ऑफ फाइंड आउट करेंगे मल्टीप्लाई कर करके, कि भैया अगर A1 स्ट्रेटजी होती है तो क्या होगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई, 6 को इससे मल्टीप्लाई। A2 होती है तब क्या होगा। तो वही दोबारा से देखिएगा, यहाँ पर मिनिमाइजिंग सिचुएशन की तरफ हम मूव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर रखेंगे अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी। अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन और उसके बाद रखेंगे हम एक्सपेक्टेड पे ऑफ। एक्सपेक्टेड पे ऑफ का मतलब जहाँ पर दो सिचुएशन, अगर x 0 है तब और अगर x 1 है तब। स्ट्रेटजी सबसे पहले A1, अगर A1 स्ट्रेटजी है तो फंक्शन बनेगा 3 इंटू एक्स 6 इंटू 1 माइनस एक्स, 3 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 1 माइनस एक्स। इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3x प्लस 6 माइनस 6x। तो फाइनली ये फंक्शन बन गया 6 माइनस 3x। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। अब इसकी एक्सपेक्टेड पे ऑफ भी निकाल सकते हैं हम 0 और 1 रख के, अभी देखते हैं। सेकंड A2 की स्ट्रेटजी पे क्या फंक्शन बनेगा, 8 इंटू एक्स 5 इंटू 1 माइनस एक्स, 8 इंटू एक्स 5 इंटू में 1 माइनस में एक्स, 8x प्लस 5 माइनस 5x। तो ये हो जाएगा जी 5 प्लस 3x। ऐसे ही स्ट्रेटजी 3 चलेंगे। A3 2 इंटू एक्स 7 इंटू 1 माइनस एक्स, तो 2x प्लस 7 माइनस 7x, तो 7 माइनस 5x। ये तीसरा भी हो गया। अब इसमें हम 0 1 रख के एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाल लेते हैं। अगर x 0 होता है तो ये 6, अगर x 1 होता है तो ये 3, अगर x 0 होता है तो ये 5, अगर x 1 होता है तो ये 8, अगर x 0 होता है तो ये 7, और अगर x 1 होता है तो ये 2। और ये वेरिफिकेशन के लिए देखना पड़ेगा 6 5 7 3 8 2 यहाँ से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। 6 5 7 3 8 2 एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ तक की कैलकुलेशन, यहाँ तक की वर्किंग हमारी बिल्कुल सही है। अब उसके बाद हमें ग्राफ बनाएंगे। अभी भी माइनस में कुछ नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ से 0, यहाँ पर 1, बीच में प्रोबेबिलिटी, इधर एक्सपेक्टेड पे ऑफ आ जाएगा। और हमारा मैक्सिमम जो पे ऑफ है वो 8 तक है। 8 तक माइनस में होता तो नीचे चले जाते, कोई दिक्कत नहीं। 8 तक है, 2 4 6 8। ऐसे ही 1 वाले भी कर लीजिए, 2 4 6 8। अब लाइनों को देखना पड़ेगा। फर्स्ट A1 लाइन 0 पे 6, 0 पे 6, 1 पे 3, 0 पे 6, ये 6, 1 पे 3, 3 ये रहा। इसको आप मैच कर लीजिए बिल्कुल अपने स्केल से।
तो ये आपकी स्ट्रेटजी A1 हो गई। ये A1 स्ट्रेटजी हो गई। अब उसके बाद दूसरा है 5 और 8। 5 ये होगा, 8 ये होगा, 5 ये होगा, 8 ये होगा। हम इनको भी आपस में मर्ज कर लेंगे। ये होगी A2, 7 और 2। ये 7 यहाँ पर होगा, 2 ये रहा, तो ये भी नीचे आ जाइए। एक मिनट, सारी लाइन एक बार दोबारा कर लेते हैं जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। फर्स्ट है 6 और 3, 6 और 3, ये 3 होता है, ये 6 है, तो ये लाइन ऐसे चली जाएगी। सेकंड है 5 8, तो ये 5 8 इस तरीके से यहाँ पर कट हो जाएगा। और वो है जी 7 2, ये 7 हो गया, ये 7 2, ये थोड़ा देख लेना आप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हम मिनिमाइजिंग करने जा रहे हैं। तो मिनिमाइजिंग के लिए मिनीमैक्स होगा मैक्सिमम में से मिनिमम। तो अपर साइड चलेंगे हम, अपर साइड, ये अपर साइड है। एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट है। लेकिन हमें कोई मिनिमम वाला लेना है, दिस इज द मिनिमम। ये होगा मिनीमैक्स, हमें लेना है मिनिमम वाला, और ये होगा जी मिनी मैक्स। अब ये दो लाइनें कौन सी हैं, ये और ये लाइन, ये दो लाइनें हैं A2 और A3। 7 2 वाली है ना, हाँ 7 2 वाली है, 7 2, यस। तो ये दो लाइनों से मिलकर बना है A2 और A3। तो हम यहाँ पर फर्दर अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे। A2 A3, बाकी वो B1 B2 तो है ही है। अपनी मैट्रिक्स में से A2 A3 को लेते हैं, 8 5 2 7, 8 5 2 7। फाइंड आउट करें ओड मेथड का यूज करके डिफरेंसेज। 8 और 5 3 यहाँ पर, 100 और 5 5 यहाँ पर, 8 और 2 6 यहाँ पर, 5 और 7 2 यहाँ पर। ध्यान रहे इस डिफरेंसेज का टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए, 8 ही है, यहाँ तक भी सही है हमारा। अब इसके बाद हम इसकी क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी A2 की, तो ये होगी 5 डिवाइड बाई 8। प्रोबेबिलिटी A3 की, A1 की तो 0 ही हो जाएगी, छोड़ दिया मैंने उसको, 3 डिवाइड बाई 8। प्रोबेबिलिटी B1 की, B1 की होगी 2 डिवाइड बाई 8। प्रोबेबिलिटी B2 की 6 डिवाइड बाई 8। यहाँ तक भी ठीक है। अब वैल्यू ऑफ गेम, यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ गेम भी देख लेते हैं। इसका मतलब ये है A2 स्ट्रेटजी, A3 स्ट्रेटजी प्लेयर A यूज करेगा विद 5/8 3/8 प्रोबेबिलिटी, और प्लेयर B B1 B2 यूज करेगा विद फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी। और वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम के लिए सिंपल, 8 को मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 को मल्टीप्लाई बाय 3। तो 8 इंटू 5, 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, तो 40 प्लस 6 46 डिवाइड बाई 8। तो 46 डिवाइड बाई 8
ये आपकी वैल्यू ऑफ गेम आ जाएगी। तो ग्राफिकल का जो 2 × n वाला था और m × 2 वाला दोनों सेम है, फ़र्क बस इतना है, एक जगह मिनिमाइजिंग प्लेयर के लिए काम होगा, एक जगह मैक्सिमाइजिंग प्लेयर के लिए काम होगा, और बाकी सब कुछ सेम है जी। बस एक ही फ़र्क है कि ग्राफ के अंदर जब मिनीमैक्स की बात होगी तो पहले मैक्सिमम अपर वाला एरिया लेके मिनिमम पॉइंट पिक करना है, और मैक्सिमिन की बात होगी तो पहले मिनिमम नीचे वाला एरिया लेके उसका मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है, और जिस इंटरसेक्शन पॉइंट से, जिस दो लाइनों से वो इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है उसको वापस मैट्रिक्स में लेके आना है, 2 × 2 में ओड मेथड का यूज करना है, प्रोबेबिलिटी निकाल के विद पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, और देन उसके बाद वैल्यू ऑफ गेम आपको फाइंड आउट कर लेना अपना ओड मेथड के अकॉर्डिंग। यही आपके सारा प्रोसीजर है, इसके अलावा आपके स्टडी मेट में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सारा बस गेम थ्योरी का आपका प्रोसीजर है जिसे आप देखेंगे। इससे जितना मैंने डिटेल में पढ़ा है इससे ज़्यादा एग्जाम में आएगा नहीं, टेंशन ना लीजिए आप।